नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं भूखंडों से गुजरती हुई विषुवत वृत्त की ओर मुड़ती है, जबकि महासागरों से गुजरती हुई ध्रुवों की ओर मुड़ती है। कथन 2, जनवरी में महासागरों के ऊपर की हवा उत्तरी गोलार्ध के भूखंडों के ऊपर की हवा से अधिक गर्म होती है। समताप रेखाएं क्या होती हैं? जहाँ पर तापमान समान रहता है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन दोनों सही है, तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। कथन 2 क्या है? जनवरी में महासागरों के ऊपर की हवा उत्तरी गोलार्ध के भूखंडों के ऊपर की हवा से अधिक गर्म होती है, और उसकी वजह से क्या है? जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं भूखंडों से गुजरती हुई विषुवत वृत्त की ओर मुड़ती है, जबकि महासागरों से गुजरती हुई ध्रुवों की ओर मुड़ती है। तो ये दोनों कथन सही है, और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, शैलों पर जल के प्रवाह के संदर्भ में चौक एक अत्यंत पारगम्य शैल के रूप में ज्ञात है, जबकि मृत्तिका एक नितांत अपारगम्य या न्यूनतम पारगम्य शैल के रूप में ज्ञात है। कथन 2, चौक सरंध्र होता है, अतः जल अवशोषित कर सकता है। चौक में क्या रंध्र होता है। कथन 3, मृत्तिका बिल्कुल ही सरंध्र नहीं होती है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक सही है, तथा वह कथन 1 की व्याख्या करता है। कौन सा कथन सही है हमें देखते हैं। इसमें जो कथन 3 है वो गलत है, क्योंकि मृत्तिका में भी रंध्र होते हैं, जबकि इसमें मना कर रखा है। चौक सरंध्र होता है, अतः जल अवशोषित कर सकता है। उसकी वजह से शैल पर जल के प्रभाव के संदर्भ में चौक एक अत्यंत